सही थाम, सही मेरी बात तो सुन, सही रुक जा, सही। अब क्या हुआ मौसी? क्या हुआ मुझे पूछ रही है? तुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ? और इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कब समझ आएगी तुझे? मुझ में समझ है, उन लोगों को समझना चाहिए। और तमाशा, मैंने क्या तमाशा किया? और वो लोग जो हमें बाहर जाने से रोक रहे थे, उसका क्या? सही। हाँ तो हमारा बाहर जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई ना तो मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अफसोस? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रही है? सही, ये परी, बालकराम या तेरे गढ़चिरौली के दोस्त नहीं है जो तू मन मर्जी से कुछ भी बोले। तेरे ससुराल वाले हैं, ये परिवार है। ये परिवार? ऐसा होता है परिवार? मैं तो इनको बताने भी वाली थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, लेकिन इन लोगों को सुनने की आदत कहाँ है? एक दिन अपनी मर्जी से बाहर जा रही हूँ तो इतना सुनाएंगे। सुनाते तो सुनाते रहे, मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ मौसी। सही, बड़ों को बच्चों की फिक्र होती है और तू उनकी बातों की इतने दिल से क्यों लगाती है? हमारे लिए शहर भी नया है और यहाँ की जगह भी। उन्हें फिक्र होगी शायद हम कहीं खो न जाए, कहीं गुम न हो जाए। गुम ही तो हो गया मौसी, इस अनजान शहर में, इन अनजान लोगों के बीच। ये लोग पराये नहीं है, तेरा ससुराल है ये। और दामाद जी से शादी करने के बाद अब यही तेरा परिवार है, यही तेरे अपने लोग हैं। तू क्यों नहीं समझती इस बात को? विराट सर से शादी करने के बाद ही समझ आया कि रिश्ते दिल से बनते हैं, रस्मों से नहीं। सही, ये सब छोड़ो। बड़ों का लिहाज करना कमल दादा ने सिखाया था ना तुझे। उस लिहाज के खातिर अंदर चल मेरी बच्ची, सबसे माफी मांग और सबको बता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैंने अंदर जाके बता दिया ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो अभी क्या तू आधा माहौल खराब करके आई है? सही, हम पुलिस हेडक्वार्टर्स क्या करने आए हैं? किसी से मिलने। लेकिन सही मौसी, आप चिंता मत करो, एक बार सब हो जाएगा ना तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सही, विराट सर ने फर्ज की खातिर की थी ना मुझसे शादी। मैं उनके बॉस को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उनकी शिकायत करूंगी कि उनके घर में मेरे साथ क्या होता है। तू पागल है क्या? हाँ, क्या करना क्या चाहती है? देख सही, ऐसा कुछ मत करना जो तुझे नहीं करना चाहिए, समझी तू? उषा मौसी, आप चिंता मत करो, बस अब जल्दी चलो मेरे साथ। लेकिन सही, चलो चलो। सारे होशियार मेरे सर पे सवार। वैसे इस घर में क्या कम कमाल बहुएं थी जो विराट ने उस जंगली मुर्गी को भी भर्ती कर दिया? बहनी, क्या हुआ? ये सही कहाँ चली गई? पता नहीं गुस्से में थी। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कुछ हुआ क्या? आपने कुछ कहा क्या? तो ऐसे गुस्से में उषा ताई के साथ क्यों चली गई? क्या हुआ? एक मिनट अश्विनी बहनी, एक मिनट। बहनी पर ऐसे आरोप इल्जाम ब्लेम करने के पहले एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आपकी बहू कितना बड़ा तूफान मचा कर गई है अभी अभी यहाँ से। लेकिन सही ऐसा क्यों करेगी? मस्त मस्त करे कोई और भरे कोई। शादी की विराट ने और भुगत रहे हम सब घर वाले। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि उस जंगली मुर्गी को इस घर में नहीं रखेंगे। देखा ना सबने, बिना बताए चली गई उस नौकरानी के साथ कहीं पर। उसे इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं है कि दुनिया की नजर में वो अब छोटे घर की मुर्गी नहीं है, चौहान खानदान की बहू है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? नहीं बहनी, ऐसे नहीं होगा। पता नहीं वो अकेली कहाँ जा सकती है, उसको तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है। अश्विनी मामी, जिस बहू को आपने इतना सारा प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, आज उसी बहू ने बड़ी मामी और बाकी सबके साथ कैसी बदतमीजी से बात की है, आपको देखना चाहिए था। जिसे आप बच्ची समझती है, आज वही बच्ची अपने बड़ों को बिना बताए कहीं चली गई है। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो। वाह, दूसरों के कड़क नोट में सिलवटे ढूंढने वाले खुद के फटे नोट को भी चल जाएगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, तुम तो दूसरों की बहुओं को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। और आज जब तुम्हारी बहू ने हम सबकी बेइज्जती की है,
तब भी तुम उसी का साथ दे रही हो। आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है? सनी सही सबको बिना बताए के चली गई है। क्या? ऐसे कहाँ जा सकती हो? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, एक तो वो जाने या ऊपर वाला। हमने उसे पूछा कहाँ जा रही हो, तो सारा घर सर पे चढ़ा लिया, लेकिन बताया नहीं कहाँ जा रही है। काकू, कहीं सही भाभी विराट दादा की कंप्लेंट करने तो नहीं गई? म्हणजे? शिकायत? कैसी शिकायत करिश्मा? वो काकू, सई भाभी कल रात को उषा मौसी के कमरे में जाकर सोई थी। और बहुत गुस्से में लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विराट दादा से लड़कर आई है। अश्विनी, अब तुम बताओगी कहाँ गई है तुम्हारी बहू? वैसे तो उन सवालों का भी जवाब देती हूँ जो सही से पूछे जाते हैं, तो अब इस सवाल का भी जवाब दो। कहाँ गई है तुम्हारी बहू? पापा, मेरी सही की रक्षा करना पापा। लो, आ गई सही। बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बिना बताए। अब कुछ जवाब भी दोगी या ऐसे बुद्ध बन के खड़ी रहोगी? अगर बोलना, क्या सोच रही हो? कोई नया बहाना है कि हमेशा की तरह बदतमीजी करके अंदर चली जाओगी तुम? दो जवाब। जवाब देने से न मुझे पहले एतराज था और ना अब है, लेकिन आप सबके सवाल पूछने के तरीके से मुझे पहले भी एतराज था और अब भी है। वहीनी जो पूछ रही है उसका जवाब दो। बाबा, मैं तो बताने ही वाली थी आप लोगों को वापस आके कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो बर्ताव मेरे साथ यहाँ से जाने से पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है। इसीलिए अब तो मैं आप सबको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। सही, जाने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने बेटा? आई अब मंदिर गई हुई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, वरना मैं आपको जरूर बता के जाती। सही, तुम बता दो, नहीं तो मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। वो मैं और सई दामाद जी के काम से पुलिस हेडक्वार्टर। उषा मौसी, मेरी बात आप नहीं बताएंगी। सही, तुम ऐसा क्या छुपा रही हो? और विराट को लेकर ऐसा क्या काम था जो तुम पुलिस हेडक्वार्टर गई थी? सही भाभी, हम जानते हैं कि आपके और विराट दादा के बीच में झगड़ा हुआ था और आप अपने कमरे में भी नहीं सोई थी। और तुम उषा के कमरे में क्यों सोई थी? ये जानकर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी ना पाकी दीदी? तुम अपनी हद में रहो सही, मुझसे बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। बदतमीजी क्या? मैं तो आपके बारे में वैसे भी सोचना ही नहीं चाहती। बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता एक पत्नी से ये पूछने का कि वो अपने पति के ऑफिस उसके किस काम से गई थी। इस बार आपने ये अपनी हद पार करने की गलती करी है, लेकिन आइंदा से उम्मीद करती हूँ ये गलती नहीं करेंगे। और हलवे में नमक डालकर ये उम्मीद की जाए कि हलवा मीठा बनेगा, ये गलत है। जो मुझसे जैसा बर्ताव करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम तो हमें बताने वाली थी वापस आने के बाद कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और मेरे ख्याल से तुम वापस आ गई हो ना, तो अब बता दो। सही, प्लीज बता दो। सब लोग कितने परेशान थे, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, सोचा तो मैंने यही था कि वापस आके बता दूंगी, लेकिन अब मैं बताना नहीं चाहती।
भाभी आप किसी की कंप्लेंट करने गई थी ना? वाह करिश्मा, आपको तो सब कुछ पता है। मैं विराट सर के सीनियर ऑफिसर से मिलने गई थी, डीआईजी सर से। सही, कहीं तुम कल रात वाली बात की वजह से विराट की कंप्लेंट करने तो नहीं गई थी ना? मस्त मस्त। जो विराट हमारे खिलाफ जाकर तेरे साथ खड़ा रहता है, तू उसी की शिकायत करके आ गई। कुछ लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। देखा, मैंने तो कहा ही था कि सई भाभी विराट दादा की कंप्लेंट करने गई है। सही, अगर तुमने विराट को फंसाने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हें हम में से कोई नहीं छोड़ेगा। सही, शायद तुम अभी तक विराट को समझ नहीं पाई हो या जान नहीं पाई हो, इसलिए तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात बता दो, इस घर के एक एक सदस्य के लिए विराट उनका सब कुछ है। अगर तुमने ऐसी कोई भी कंप्लेंट ली है तो उसे वापस करो। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? सही विराट के खिलाफ शिकायत क्यों करेगी? वो कर ही नहीं सकती। कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप एक बार सही से बात तो कर लीजिए ना। वो क्या कहना चाहती है सुन तो लीजिए ना। सही बेटा, तुम विराट के सीनियर से मिलने क्यों गई थी, बताओ तो। हाँ सही, बता देना। सही सच सच बताओ, क्या तुम सिर्फ विराट के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी या घर वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट करके आई हो तुम? क्या पुलिस वाले इस घर के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले हैं क्या? आ गए। अब विराट दादा आ गए। ए भाई, ढंग से पूरी बात बोला कर, एक बार जान निकाल देगी हमारी। आओ विराट, देखो अपनी बीवी की हरकतें। इस घर की शांति तो ये बर्बाद कर ही रही थी, अब तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर रही है। तेरे अफसर से शिकायत करके आई तेरी। क्या अब भी तू इस एहसान फरामोश खुदगर्ज लड़की की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? नहीं नहीं, सही ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो विराट को जानबूझ के किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। अश्विनी, जब बिल्ली कबूतर को झपटने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यही सोचकर कि सब कुछ सही है। जब सही खुद कह रही है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर गई थी, विराट के सीनियर से मिली थी, फिर भी तुम कह रही हो कि सब कुछ सही है। वैसे सई के साथ मैं डीआईजी साहब के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि सई ने दामाद जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा होगा। मैं जानता हूँ सई डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी। क्यों गई थी? बाबा, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो। विराट, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जो तुम्हें सही जैसी मतलबी और एहसान फरामोश बीवी मिली है। चलिए, जब आप सबने सोच ही लिया है कि मैं डीआईजी सर से क्यों मिलने गई थी, तो फिर अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। वैसे भी मैं काफी थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। आई, मैं उषा मौसी के कमरे में हूँ, आप वहीं खाना भिजवा देंगी प्लीज। रुको सही। विराट, सही को रोकने की कोशिश फिजूल है। इसे सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं आता। वो तुम्हारे भी नहीं सुनेगी। सही, मैंने तुम्हें रुकने को कहा। क्या हुआ? काकू, आप जानना चाहती है ना कि सही डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी? सही, मैं मौसी के कमरे में जा रही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सच सबको तुम्हारे सामने पता चले। लेकिन मैं नहीं सुनना चाहती। सही, काकू, गढ़चिरौली के एक नेता ने, गुंडे ने, विट्ठल माने ने
मुझ पर सही से जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाया है। रिटन कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ और इस पूरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में सिवाय पाखी और सनी के। सही हेडक्वार्टर्स गई थी डीआईजी सर को यह बताने के लिए कि मुझ पर लगे इल्जाम बेबुनियाद थे। तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। इस केस में उसकी गवाही तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उसकी गवाही के बाद विट्ठल माने की कंप्लेंट के कुछ मायने ही नहीं रह जाएंगे। विराट, मुझे गर्व है तुम पर। तुम्हारा सही के साथ शादी करने का फैसला एकदम सही था। जब उसके पास कोई नहीं था तब तुमने उसको सहारा दिया। पर यह शादी करने का फैसला सिर्फ सही के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सही जैसी निडर और सच्ची लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हीरे तो बहुत मिल जाते हैं विराट, लेकिन कोहिनूर किसी किसी की किस्मत में होता है। खुशकिस्मत हो तुम कि सही तुम्हारी जिंदगी में है। काकू, सही मुझे फंसाने नहीं बचाने गई थी। आज सही की वजह से मुझ पर लगा इल्जाम हटा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे पता था सही अपने परिवार को, अपने पति को तकलीफ देने की बात सोच भी नहीं सकती। पापा तुझे खूब खूब आभार। एक आई के विश्वास को आपने हारने नहीं दिया। तुम पागल हो क्या? इतनी देर से सारे पूछ रहे हैं, बताओ क्यों नहीं? सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करते ना बेटा। आई अब बोल के अपनी तारीफ कराई तो क्या कराई? हाँ, आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, इसीलिए मैंने आपका विश्वास भले ही नहीं तोड़ा हो, लेकिन आपके हाथ की रोटी का निवाला जरूर तोड़ना है। आई बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, वरना मैं खाना खाने बाहर चली जाऊंगी। हे भाई, अभी कहीं बाहर जाने की बात भी मत करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।